हेलो व्यूअर्स, वेलकम इन स्वास्थ्य विद श्रद्धा चैनल। चलिए आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। जी हाँ, मैंने जो कहा था कि 5 हर्बल टी के बारे में मैं आपसे बात करूँगी, उसकी रेसिपीज़ मैं आपको बताऊँगी। तो चलिए आज के वीडियो में हम वही जानने वाले हैं। वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई, उसके लिए सॉरी, लेकिन इसे आप पूरा देखिएगा। इन 5 चाय में से कोई ना कोई चाय आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है और आपको ज़रूर पसंद आएगी, इसकी मैं गारंटी देती हूँ। तो चलिए इसे जानना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाने वाले हैं इम्यूनिटी टी, यानी कि गिलोय की चाय। गिलोय, गुड़ूची, गुड़वेल, इसके बहुत सारे नाम हैं। इस तरह का पाउडर हम बना लेंगे। तो ये गिलोय जो होता है, ये देखिए सामने आपको दिख रहा होगा, इस तरह के हरी हरी पत्तियाँ होती है, इसकी बेल होती है। ये पत्तियाँ भी आप सिंपली गर्म पानी में उबालकर उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर पीते हो तो ये बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती है। तो ये जो पूरी बेल हमारे यहाँ लगी हुई है, इसे हमने जब बरसात में छाटा था तो इसे सुखाकर इसका पाउडर, उसकी जो डंठल होती है इसे सुखाकर हमने रख लिया था, जो कि बहुत सारी आयुर्वेदिक हर्बल मेडिसिन में यूज़ किया जाता है। ये देखिए यही है गुड़हल, यानी कि गुड़ूची की डंठल सूखी हुई। इसे हमने सुखाकर इस तरह से आप इसे साल भर के लिए स्टोर करके रख सकते हो और फिर इसे भी उबालकर सिंपल गुड़ डालकर आप पी सकते हो। ये भी बहुत ही ज़्यादा इस जो कोविड का जो चल रहा है, बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी हमें अपनी स्ट्रांग रखनी है, उसमें ये बहुत ही बढ़िया चीज़ आयुर्वेदिक मेडिसिन है। तो इसके साथ हमें और लगने वाली है सौंठ। ये देखिए यहाँ पर सौंठ मैंने ली है, पुदीना लिया है, काली मिर्च के 2 3 4 5 दाने और दालचीनी। इस सब का हम मसाले जो है इसका पाउडर बना लेंगे। और ये जो तुलसी के पत्ते हमने यहाँ पर लिए हैं, तुलसी के पत्ते और पुदीना हम ऊपर से डालेंगे। स्वाद के लिए गुड़ थोड़ा सा। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है इस इम्यूनिटी बूस्टर टी में। तो ये देखिए मैंने दरदरा इसे कूट लिया है और इसका आधा चम्मच पाउडर हमें 1 कप पानी में डालना है और इसे 5 मिनट तक उबाल लेना है। ऊपर से हमने तुलसी और पुदीने के पत्ते भी ऐड कर दिए हैं। बस इसे 5 मिनट उबाल लीजिए और छान लीजिए। फिर गुनगुना होने के बाद आप इसमें शहद मिला सकते हो। इसे थोड़ा ठंडा होने दीजिए, फिर इसमें शहद मिला सकते हो आप, अगर आपको गुड़ पसंद नहीं है या फिर उसकी टेस्ट आपको अच्छी नहीं लगती है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया चाय, इसकी टेस्ट बहुत अच्छी लगती है पीने में। तो ये हमने यहाँ पर बनाई है इम्यूनिटी बूस्टर टी। गिलोय जो होता है वो लीवर फंक्शनिंग ठीक करता है, स्किन ग्लो करता है और डाइजेशन अच्छा रखता है आपका। साथ में हमने इसमें डाला है पुदीना। तो पुदीने के भी अलग फंक्शन होते हैं डाइजेशन के लिए, कूलिंग इफेक्ट देता है। तुलसी पत्ते जो होते हैं एंटीवायरल होते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें डाली है। तो कफ कम करने के लिए काली मिर्च, गुड़, ये सब चीज़ें एनीमिया के लिए भी फाइट करती है। तो ये बहुत ज़्यादा एक मल्टी जो बेनिफिशियल टी हमने ये बनाई है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली चाय की तरफ, जो है हिबिस्कस टी। जी हाँ, जपा कुसुम के जो फूल रहते हैं, जासवंत के फूल, उसकी भी चाय बनती है और बहुत ही अच्छी बनती है टेस्ट में। उसके लिए हमें सिंपल सा कुछ भी नहीं करना है, पानी गर्म करना है और ये इस तरह से जो जासवंत के फूल होते हैं हर घर में हमें अवेलेबल हो जाते हैं ये फूल। इस तरह से सूखे फूल भी अगर रहे तो भी कोई बात नहीं, सूखे हो, लाल कलर के हो, पीले हो या फिर सफ़ेद हो, कोई भी फूल चल जाते हैं इस तरह से। ये देखिए मैं इसे इस तरह से सुखा कर रख ही लेती हूँ। इसका पाउडर बनाकर भी आप रख सकते हो इसे सूखने के बाद। ये बहुत सारे फेस पैक में, हेयर पैक में काम आते हैं, टी बनाने के लिए काम आते हैं। इसके बहुत सारे और ज़्यादा बहुत रेसिपीज़ है, इसकी रेमेडीज़ है। आगे हम ज़रूर इसके बारे में भी बात करेंगे। तो इस तरह से सिंपली हमें 1 कप पानी में 4 से 5 फूल इसके उबाल लेने हैं। आप चाहे तो इसमें पुदीना या फिर तुलसी के पत्ते भी ऐड कर सकते हो और बस इसे हमें इस तरह से छान लेना है। और आप उसमें भी टेस्ट के लिए थोड़ा सा शहद ऐड कर सकते हो, लेकिन गुनगुना होने के बाद। बहुत ज़्यादा गर्म कोई भी चाय में, कोई भी चीज़ में शहद ऐड नहीं करना चाहिए। इसे थोड़ा गुनगुना होने दे, बाद में इसमें शहद ऐड कर दीजिए।
शहद जो है कफ और कोल्ड कम करने में बेनिफिशियल होता है। B6 इसमें विटामिन पाया जाता है। और हिबिस्कस की जो प्रॉपर्टी है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा, ये कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करता है, लीवर का फंक्शनिंग ठीक करता है, मेंस्ट्रुअल पेन जो होता है लेडीज़ में पीरियड के वक्त उसे भी मैनेज करने में ये हेल्पफुल है। साथ ही साथ ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में, कंट्रोल करने में मदद करता है। एंटी डिप्रेसेंट क्वालिटीज़ इसमें पाई जाती है। तो ये हर तरह से हिबिस्कस की टी जो होती है, चाय, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो आप भी इसे ज़रूर एक बार तो ट्राई करके देखिए। आसान सी टी है, 2 मिनट में बन जाती है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी अगली चाय की तरफ, जो कि है टर्मेरिक टी। जी हाँ, ये थोड़ी सी इसकी तासीर गर्म होती है, तो इसे थोड़ा सा समर में अवॉइड करिएगा, या फिर आपको गर्म जैसे पित्त की या फिर उष्णता की कुछ प्रॉब्लम्स है तो इसे थोड़ा सा कम कंज्यूम करिए आप। लेकिन जिन्हें कफ़ या कोल्ड की प्रॉब्लम है, सर्दी होती रहती है, कफ भर जाता है छाती में, तो उन लोगों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। ये अल्जाइमर डिसीज़ में भी इसका फाइट करने के लिए हेल्पफुल रहती है। फिर एलर्जिक, एंटी एलर्जिक इसकी प्रॉपर्टीज़ है। उसी के साथ साथ ये साइनसेस को क्लियर करती है और स्किन में जो इन्फेक्शन होता है उसे भी कम करने में मदद करती है। इसके बहुत सारे बेनिफिट है। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए बहुत ही साधारण सी सिंपल सी चीज़ें हमें यहाँ पर लगने वाली है। सौंफ, काली मिर्च, हल्दी पाउडर और इलायची। इलायची का पाउडर भी आप ले सकते हो। बस ये सब हमें थोड़ा सा कूट लेना है, इसका पाउडर हमें बना लेना है और सेम एज इट इज़ 1 कप पानी उबाल लेना है और उसमें ये आधा या 1 चम्मच आप इस पाउडर को इसमें डाल लीजिए और 5 मिनट उबाल लीजिए। बस टर्मेरिक टी आपकी रेडी है। इसमें भी आपको पसंद हो तो जैगरी यानी कि गुड़ ऐड कर सकते हो, या फिर हमेशा की तरह शहद ऐड कर सकते हो, या फिर इसे ऐसे ही पी सकते हो। तो ये थी हमारी टर्मेरिक टी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारी अगली पुदीना चाय की तरफ, यानी कि जी हाँ, मिंट वाली हर्बल टी। तो इसके लिए हमने यहाँ पर लिए हैं पुदीना के पत्ते, सौंफ, ये धनिया पाउडर है। इस चाय में जो है हमने ये जो सारे इंग्रेडिएंट लिए हैं ये थोड़े ठंडे इसका नेचर है, ठंडी नेचर के ये सारे मसाले हमने यहाँ पर लिए हैं, जैसे कि सौंफ है, धनिया पाउडर है, पुदीना और मिश्री हमने यहाँ पर ली है। तो ये सारी चीज़ें हम इस चाय में ऐड करने वाले हैं। तो क्योंकि बहुत लोगों को ये क्वेश्चन रहता है कि हर्बल टी या फिर ग्रीन टी थोड़ी गर्म रहती है तो समर में पीनी चाहिए या नहीं, तो उन लोगों के लिए ये परफेक्ट ऑप्शन है। तो इसे भी हमें उसी तरह गर्म पानी उबाल लेना है और इसमें पुदीना पत्ते डाल लेने हैं। पुदीना थोड़ा ज़्यादा हमने इसमें रखा है, सौंफ आधा चम्मच और आधा चम्मच धनिया पाउडर। धनिया पाउडर भी बहुत ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट देता है। सौंफ तो आपको पता ही है कि बहुत ठंडी चीज़ होती है मसालों में। तो बस इसे हमें उबाल लेना है और छान लेना है। इसकी टेस्ट मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है इन सारी चाय में। एक बहुत अच्छा एरोमा आता है पुदीने का और धनिया पाउडर का, और थोड़ी सी हल्की सी मीठी टेस्ट आती है मिश्री की। ये सारी जो चीज़ें हमने इसमें डाली है ये कूलिंग इफ़ेक्ट देती है बॉडी को, एक अच्छा फ्रेश करती है मूड को, स्ट्रेस कम करती है। जिन लोगों को समर में हीट का प्रॉब्लम होता है उनके लिए ये अच्छी है। साथ ही साथ इम्यूनिटी तो बढ़ाती है। तो ये थी हमारी पुदीना मिंट वाली हर्बल टी। तो अब फाइनल हम बढ़ते हैं आगे लास्ट चाय की तरफ, ग्रीन टी की तरफ। जी हाँ, ग्रीन टी जो डेली बेसिस पे लोग यूज़ करते हैं मॉर्निंग वॉक के बाद या फिर रात में खाने के बाद, तो उसे कैसे बनाना है ये हम देखने वाले हैं। ये देखिए, ग्रीन टी का एक पाउडर मैंने बना कर रखा है। ये इस तरह से स्टोर कर सकते हो आप। आराम से ये 6 महीने तक, 4 से 6 महीने तक रह जाता है, क्योंकि हमने इसमें सारी चीज़ें सूखी हुई डाली है, मतलब सुखा कर ली है। तो इस तरह से ये 1 चम्मच ही आपको 1 कप पानी में डालना है, 5 मिनट उबाल लेना है और बस हमेशा की तरह छान लेना है। और उसमें आप चाहे तो हनी ऐड कर सकते हो, कर पी सकते हो। तो इसमें हमने कौन सी चीज़ें डाली है, चलिए ये फटाफट देख लेते हैं।
तो इसमें हमने डाला, ये देखिए इस तरह से सूखा कर ली है मैंने, ताकि क्योंकि हमें ये स्टोर करके रखनी है ये चाय। तो इसमें सबसे पहले हमने डाला है नींबू के पत्ते। जी हाँ, नींबू जो फल रहता है उसके, उस पेड़ के पत्ते सूखा कर लिए हैं मैंने। फिर लिए है संतरे की छाल, उसे भी सूखा कर लिया है। लेमन ग्रास यानी कि जो चाय होती है, चाय में हम उसके पत्ते डालते हैं, वो उसके पत्ते लिए हैं सूखा कर। कढ़ी पत्ता लिया है और पुदीने के पत्ते। और ये जो बीच में आपको दिख रहा है ये मसाले हैं, जैसे कि सौंफ, सौंठ और जीरा, ये आधा आधा चम्मच आपको लेनी है। और बस इन सब चीज़ों को आपको मिक्सी में ग्राइंड करके उसका पाउडर बना लेना है। और आप इसे फिर आधा आधा चम्मच हर रोज़ डेली बेसिस पर इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बहुत सारे, ये अलग अलग जो हर्ब्स हमने इसमें इस्तेमाल किए हैं, इसके अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं। तो क्या है, चलिए इसे जानते हैं। तो बाकी चीज़ों का तो आपको पता ही है, जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया है, पुदीना वगैरह इसमें। तो कड़ी पत्ता यहाँ पर नया है। तो कड़ी पत्ता क्यों हमने डाला है, क्योंकि इसमें विटामिन B1, B2, विटामिन सी, ये कैल्शियम, ये सारी चीज़ें इसमें होती है। तो ये डायरिया फाइट करने में, कोलेस्ट्रॉल कम करने में, ब्लड प्यूरिफाई करने में और इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। डायबिटीज़ कंट्रोल करने में और एनीमिया से बचने के लिए कड़ी पत्ते का यूज़ करना चाहिए। फिर हमने इसमें डाला है जीरा, जो कि कोल्ड को कम करती है, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा में हेल्पफुल होता है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम से लड़ने में मदद करता है। सौंफ भी उसमें एंटी, मतलब कैंसर से लड़ने की उसमें क्षमता होती है। बैड ब्रेथ जो होती है उससे लड़ती है। डाइजेशन ठीक करती है, कूलिंग इफेक्ट देती है बॉडी को। और बहुत ज़्यादा इसमें फाइबर होता है सौंफ में। तो ये कई सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड करी है। संतरे के छिलके हमने इसमें डाले हैं, जो कि स्किन में ग्लो लाने के लिए एंटीबैक्टीरियल एक इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो ये बहुत सारे इसमें गुण आ जाते हैं इस ग्रीन टी में। तो आप इसे ज़रूर बनाइए। ये सारी चीज़ों में एक दो चीज़ अगर कम भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बाहर की ग्रीन टी महंगी वाली लाने से बेटर है कि आप इसे घर पर ही बनाएं और यूज़ करके देखिए। ये वेट कम करने में भी, फैट बर्न करने में मदद करती है। एक्सरसाइज के साथ साथ आपको ये करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ग्रीन टी पीने से वेट कम नहीं होता है। जो हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसे बूस्ट करने के लिए जो भी अतिरिक्त फैट जमा होता है बॉडी में, उसे रिलीज़ करने में, उसे पतला करने में ग्रीन टी हेल्पफुल रहती है। तो ये थी हमारी आज की पांचों तरह की चाय। आई होप आपको इसमें से कोई एक चाय ज़रूर अच्छी लगी हो। ना भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो गई है। पूरा देखने के लिए थैंक यू। बाय बाय।